एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बेबी का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बेबी मेरा सो रहा है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं अभी। और बेबी मेरा 7 कभी 7 बजे उठ जाता है, कभी 7:30 बजे उठता है सोकर। तभी तो वो सो रहा है, तो मैंने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर ले रही हूँ। और आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में बेबी के लिए बना रही हूँ मूँग की दाल और रोटी बनाऊंगी मैं उसके लिए। तो मूंग की दाल को मैं थोड़ा सा धो ले रही हूँ और वॉश करके मैं इसमें कुकर में पकाऊंगी। मैं मॉर्निंग के टाइम पे अपनी बेबी को हेवी ब्रेकफास्ट कराती हूँ। कभी मैं डिफ़रेंट करा देती हूँ, कभी दाल रोटी खिला देती हूँ, कभी दलिया बना देती हूँ या कुछ भी जिससे उसका पेट भर जाए। और इसमें मूंग की दाल में मैं ऐड करती हूँ थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल एक चुटकी नमक मैं ऐड करती हूँ। बोलते हैं 1 साल के पहले नमक नहीं देना चाहिए, मगर मैं हल्का सा बेबी को दे देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं ऐड करो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। मेरा बच्चा बस 1 पिंच मैं नमक इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें दाल में पानी डालाएगा, फिर रोटी डलाएगा और जो भी कुछ डलाएगा तो उसका नमक का टेस्ट ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं नमक रहेगा। बच्चे के लिए डाइजेशन के लिए भी ठीक रहता है। तो मैं बस थोड़ा सा बस 1 पिंच जितना नमक डाल देती हूँ और इन सारी चीज़ों को कुकर में डाल देती हूँ। मूंग की दाल है तो जल्दी पक जाती है, मगर बहुत थोड़ी सी रहती है ना, तो इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी ये नहीं पकती है, क्योंकि क्वांटिटी दाल की बहुत कम है। ज़्यादा दाल तुरंत बन जाता है, बट थोड़ा सा दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं थोड़ा पानी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरीके से पकाती हूँ, तो थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ कुकर में, क्योंकि हमें गाढ़ी दाल नहीं चाहिए, दाल हमें थोड़ी पतली चाहिए इसलिए। और जब दाल बन जाता है, बनने वाला रहता है, तो जब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया और ऑफ़ करने के बाद जब प्रेशर उसके अंदर ही रहता है, उसी समय मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी पहले से बनाने से ना अच्छे से वो फूलेगा नहीं। तो गर्मा गर्म रोटी बना के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ देती हूँ और तोड़ करके एक कटोरे में मैं रख देती हूँ। और जो दाल जो होता है ना, दाल का पानी लेना है, गाढ़ा दाल नहीं लीजिएगा, नहीं तो रोटी अच्छे से फूलेगी नहीं। दाल का पानी, पतली दाल बनानी है हमें। दाल का पानी दाल के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ, पूरी तरीके से ये डूब जाए, रोटी जो है इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाए, इतना दाल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मैं, ताकि रोटी अच्छी तरीके से इसमें कवर हो जाए। और गरम गरम रोटी और गरम गरम दाल इसमें मैं डालती हूँ। अच्छे तरीके से डूब जाना चाहिए। दाल में ज़्यादा डालती हूँ ताकि जब हम लोग इसे मैश करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा गीला गीला टाइप करेगा, तो बच्चे को खाने में इजी रहता है, गले में अटकेगा नहीं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो बिल्कुल गरम गरम दाल लेना है और रोटी भी गर्मा गर्म मैं बनाती हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का सा। ये घी मैंने घर में ही बनाया है, बच्चे को मैं घर की ही घी देती हूँ। वो घी, थोड़ा सा घी डाल करके मैं इसे ढक देती हूँ और ढक करके मैं छोड़ देती हूँ इसे आधे घंटे के लिए। और बीच में अगर आपको ऐसा लगे तो बीच में एक बार बस ढक्कन हटा के 10-15 मिनट बाद आप हल्का सा ऐसे ऐसे चला करके फिर ढक के आप रख सकते हैं इसे। तो बेबी मेरा सोकर यहाँ पे उठ चुका है और उठने के बाद इसकी मालिश होती है। इसे मैं मालिश करती हूँ, सुबह की मालिश मैं देती हूँ उठने के बाद। और थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, तो इसे मैं रात में फुल बाजू का, फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनाकर मैंने इसको सुलाया था। तो अभी मालिश करने के लिए फुल बाजू के स्लीव्स में तो मालिश करने में नहीं हो पाता है, तो मैं इसका टी शर्ट जो है मैं उतार के अच्छी तरीके से इसे मालिश करती हूँ। अभी कैमरा में दिखाने के लिए मैंने इसे नैपी पहना के रखा था, बट मैं इसकी पैंटी वगैरह उतार के अच्छी तरीके से पूरा बॉडी मसाज देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं बच्चे को अभी मॉर्निंग में मेरा बेबी सोकर उठता है ना, तो मैं बेबी को दांत, जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, तो उसे दांत आने लगती है, तो 6 महीने के बाद से मैं इसे बायोकम 21 जो आता है होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, 2 गोली उसकी। तो पानी में मैं उसे 2 गोली को सोख कर देती हूँ, उसे मैंने दे दिया था, तो मालिश का हो गया था बेबी का। और मालिश होने के बाद वही मैंने उसे दवा दिया, फिर दवा, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखती हूँ मैं। और दाल रोटी को मैं हाथ से ही मसलती हूँ, मिक्सी में मैं नहीं पीस के देती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं आदत नहीं लगाती हूँ बच्चे को ऐसे मिक्सी में पीस कर देने का। हाथ से ही अच्छे तरीके से आप गरम गरम दाल रोटी फूलने के लिए डालिएगा ना, तो अच्छे से हाथ से मिक्स हो जाएगा। और अच्छे से हाथ से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ, गैस पे थोड़ा गुनगुना कर लेती हूँ, और उसके बाद बेबी को मैं खिलाती हूँ। मिक्सी में एक बार आप पीस कर खिलाइएगा, फिर बच्चे बार बार
मांगेंगे कि शुरू में आप थोड़ा सा पतला जैसा खिलाइए, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे खाने लगेगा। मेरा बेबी अभी 11 मंथ का हुआ है और दाल रोटी बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है बच्चे के लिए। और अब बच्चों को रोटी और जो हम लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा वो सब कुछ देना चाहिए, ज़्यादा पीस करके नहीं देना चाहिए, सही नहीं होता है। तो बच्चे को यही है कि खिलाते खिलाते बच्चे तुरंत तो खाते नहीं हैं, और खिलाते हैं फिर ठंडा हो जाता है, फिर मैं गैस पे दोबारा उसे गर्म करके थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ। इतना नहीं खाता है मेरा बेबी, थोड़ा सा खाता है, उसमें थोड़ा छोड़ देता है जितना मैंने लिया था उसमें। तो वो टीवी में गाना देखता है या फिर फ़ोन में थोड़ा गाना वगैरह देखता है, फिर खाता है। ब्रेकफ़ास्ट मैं उसको हेवी कराती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो थोड़ा देर खेलता है, थोड़ी देर के लिए, तो या तो सोफ़ा पे खेलेगा या तो बेड पर खेलेगा। और मैं भी उसको थोड़ा सा खेलने देती हूँ। अभी वो चल नहीं पाता है, बस पकड़ कर के वो इस तरीके से चलता है तो गिर जाता है तुरंत, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो गिरे तो उसको चोट वगैरह नहीं लगे। तो या तो वो नहीं, मतलब कभी वॉकर में मैं डाल देती हूँ ताकि उसे जो खाया है उसने उसको डाइजेस्ट भी हो जाए, उसे अच्छे तरीके से वो पचे। ब्रेकफ़ास्ट मैं अपने बेबी को थोड़ा हेवी कराती हूँ, कुछ भी देती हूँ तो हेवी देती हूँ। हर दिन मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ उसको। आज मैंने उसे दाल रोटी दिया था, और स्टार्टिंग में बच्चे नहीं खाएंगे, मगर आप खिलाते रहिएगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में खिलाएगा। पहले हाफ़ रोटी दीजिएगा स्टार्टिंग में, दाल थोड़ा ज़्यादा करके दीजिएगा, बच्चे खाने लगेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चे खाने लगते हैं। तो एक छोटी सी रोटी बनाती हूँ मैं, उसे तोड़ करके दाल में फुला करके खिला देती हूँ। और इतना देर बेबी जब तक मेरा खेल रहा होता है तब तक मैं दोपहर के लंच की भी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज मैं उसके लिए जा रही हूँ दलिया। तो दलिया को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दलिया ले रही हूँ। ये आप मार्केट का पैकेट वाला दलिया मत लीजिएगा। ये देखिए, ये दलिया जो है ये मोटा है, ये गेहूँ का दलिया मैं उसे खिलाती हूँ। चावल मैं अपने बच्चों को कम खिलाती हूँ, गेहूँ का दलिया है ये, और ये मोटा वाला दलिया है। आप ये दलिया बोलिएगा तो बहुत कभी कभी बारीक वाली दे देते हैं जो तुरंत पक जाता है, वो वाली नहीं, ये मोटी वाली दलिया है। और इसके साथ साथ मैं इसमें दाल डाल दूँगी। मैं मूंग की दाल ले रही हूँ आज, मूंग की दाल, और दलिया को मैं सोक करती हूँ, तभी मैं बना के देती हूँ। डायरेक्ट दलिया मैं नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है, और दलिया को सोक कर देने से वो अच्छी तरीके से पक जाता है और बच्चे को खाने में भी आसान रहती है। तो मैं इसे 2 घंटे कभी 4 घंटे के लिए सोक कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर थोड़ी सुबह की जो धूप होती है ना, 10-11 बजे तक की धूप बच्चे को थोड़ी देर लगाना चाहिए। तो इतनी गर्मी नहीं है, हम लोग थोड़ी देर बच्चे को रख सकते हैं। तो 10 मिनट भी बच्चे को धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ी देर धूप में रखती हूँ और वो भी थोड़ा सा एंजॉय करता है। और फिर इसके बाद फिर मैं उसे नहलाने के लिए ले जाती हूँ। और जो भी मेडिसिन रहती है ना, जो बच्चों को देनी रहती है विटामिन्स की, जब तक बच्चे 1 साल के नहीं हो जाते हैं देना रहता है, तो वो नहाने के पहले मैं 1-2 भी जो दवा होती है धीरे धीरे ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं उसे देती जाती हूँ। उसके बाद वो उसकी नींद भी आने लगती है। और कुछ भी दवा दीजिए, कुछ भी खिलाइए, बच्चे को पानी ज़रूर पिलाते रहिए। पानी पिलाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। और अभी इसका मूड था थोड़ा सा वॉकर में खेलने का, तो ये थोड़ा सा वॉकर में खेल रहा है। और लगभग 10-11 बजे के आसपास ये सोने के लिए करने लगता है। तो अब 10:30-11 बजने वाले हैं, 11 बजने वाला है सुबह का। तो इसको अब नींद भी आ रही है, तो इसको सुलाने के पहले मॉर्निंग में मैं इसे नहलाती हूँ। नहलाने के बाद मैं इसे फ़ीड कराती हूँ, फिर इसे मैं सुला देती हूँ। तो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट मेरा बेटा लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक करता है। और अभी वही 10:30 हो रहे हैं और ये नहा लिया है, मैंने इसे नहला दिया है। और नहलाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा फ़ीड कराऊंगी, और फ़ीड कराने के बाद मैं इसे सुला दूंगी। सारी चीज़ों का बच्चे का आप शुरू से टाइम फ़िक्स रखिएगा, तो बच्चे उसी टाइम पे सारा चीज़ खुद खोजते हैं। उस टाइम पे खाएंगे, उस टाइम पे सोएंगे। अब इसे नींद भी आने लगती है, नहाने के बाद ये थोड़ा सोने के लिए करने लगता है। कोई बच्चे करने लगते हैं नहाने के बाद सोने के लिए। और क्या होता है ना, दिन में बच्चे बहुत कपड़ा गंदा करते हैं। और मैं इसे डायपर नहीं पहनाती हूँ, मैं इसे दिन में बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाती हूँ। मैं सिर्फ रात में जब बेबी सोता है ना, उस टाइम डायपर इसे डाल देती हूँ ताकि ये पूरी रात सोए अच्छे से, परेशान नहीं करे। और दिन में जैसे वेदर कभी बारिश जैसा मौसम है, बादल लगाए हुए या थोड़ा ठंडी है, तब भी मैं सोने टाइम डायपर डालती हूँ। नहीं तो मैं डायपर नहीं डालती हूँ दिन में। ये बस ऐसे कॉटन के पैंट में रहता है। तो वही है कि इस वजह से ये गंदा कर लेता है, कभी खेलता है, कभी सोता है तो वॉशरूम सुसु करता है, तो टी शर्ट भी गंदा कर लेता है।
गीला कर लेता है, तो जिसकी वजह से इसका टी शर्ट भी चेंज करना पड़ जाता है 2 बार 3 बार दिन भर में। और बच्चे की एक अच्छे तरीके से हमें नहलाना चाहिए। और कान के पीछे भी मैं इसे थोड़ा सा पाउडर लगा देती हूँ। नहा कर आता है अच्छे तरीके से मैं इसे पूरे बदन को पोंछ देती हूँ, फिर थोड़ा हल्का सा पाउडर लगा देती हूँ और फिर काजल लगाती हूँ, का टीका लगा देती हूँ मैं अपने बच्चे को। और जब तक मेरा दलिया वगैरह मैंने सोख करने के लिए डाल दिया था, दलिया और दाल, क्योंकि वो सोख करके ही बच्चे को खिलाना चाहिए, छोटा बच्चा है ना अभी। क्योंकि आप डायरेक्ट दलिया बनाइए और ख़ुद खा के देखिए तो थोड़ा सा लगता है ना, दांत से थोड़ी सी काटने की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसा कुछ फ़ील होता है मुँह में। और उसे सोख कर देने से ना बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी भी है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत बारीक वाली नहीं। मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन सा दलिया यूज़ करती हूँ। मैं दलिया यूज़ करती हूँ पतंजलि का गेहूँ का दलिया, जो कि ना बहुत मोटा होता है और अच्छा भी होता है। बाकी और जो भी दलिया मैंने 1-2 मंगाए थे, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने अपने बेबी के लिए ना अलग से कोई भी बेड अभी तक नहीं ख़रीदा है। बस मैं जहाँ सोती हूँ मैं अपने साथ ही अपने बच्चे को सुलाती हूँ, तो बेड पर ही नीचे एक प्लास्टिक का कवर बिछा देती हूँ बेबी के लिए जो आता है, और ऊपर से एक बेबी का बेड लगा देती हूँ और दोनों साइड से तकिया लगा देती हूँ ताकि वो गिरे नहीं। और एक बाबू को मैं यहाँ पे सुला दूँगी, तो बेबी मेरा यहाँ पे सो चुका है और ये देखिए वो अभी सो रहा है। और लगभग दिन में वो 2 घंटे के करीब सोता है। और उसे सुला कर के मैं, जब मुझे लगता है 1 घंटा हो गया, उसके उठने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले मैं लंच बना लेती हूँ अपनी बेबी के लिए। तो आज लंच में मैं बना, और बच्चा अगर 6-7 महीने का हो चुका है ना, तो उसके खाने में लहसुन ज़रूर ऐड करना चाहिए। इससे बच्चे के सर्दी खांसी में ना बहुत फ़ायदा करता है। जल्दी सर्दी ज़ुकाम बच्चे को नहीं होता है, तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ। 2 या 3 ही कली डालती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा भी वेजिटेबल्स हमें नहीं ऐड करना है। ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करने से बच्चे वॉमिटिंग करने लगेंगे। तो कुछ भी ऐड करना है बहुत ही थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है। और यहाँ पे बस सिर्फ एक इतना छोटा सा मैंने बीन्स का ऐड किया है, और इसे मैं कट कर देती हूँ। मैं कुछ भी मिक्सी में पीस कर नहीं देती हूँ, सब कुछ बहुत ही बारीक वे में मैं कट कर देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से उसमें मैश हो जाए। जो भी वेजिटेबल मैं ऐड करती हूँ उसमें ना मैं बहुत ही ज़्यादा उसको बारीक वे में कट करती हूँ, क्योंकि मिक्सी में मैं पीसती नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं वो सब कुछ मैं अच्छे से पका देती हूँ। बारीक कट करने से ना कुछ भी मैश करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं मिक्सी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पालक ऐड करी हूँ। जो भी सब्ज़ी घर में रहती है ना, 1-2 सब्ज़ी मैं ऐड करती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा भी वेजिटेबल्स हमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल्स सोचेंगे कि हम बच्चे को ज़्यादा खिला दें तो बच्चा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, उससे बच्चे को नुकसान होता है। इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में ही खिलाना चाहिए। वेजिटेबल्स बहुत थोड़ा-थोड़ा ही मैं ऐड करती हूँ। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि पालक और टमाटर एक साथ नहीं देना है। आज गाजर मैंने थोड़ा-सा लिया, थोड़ा-सा बीटरूट लिया है, पालक है, लहसुन है और 1 बीन्स लिया है मैंने, और थोड़ा-सा धनिया पत्ता लिया है मैंने ऊपर से डालने के लिए। तो बीटरूट भी मैंने बस 1-1 टुकड़ा लिया है, गाजर छोटा सा था तो वो टुकड़ा लिया था। और यहाँ पे जो दलिया मैंने सोख करने के लिए रखा था, 4 घंटे हो चुके थे इसको सोखे हुए। अच्छे तरीके से रगड़ के मैंने इसे धो लिया है। और यहाँ पे मैं एक कुकर ली हूँ, कुकर में मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, बहुत ही थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ मैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी भर। और जैसे आज बीन्स है तो मैं बीन्स को थोड़ा फ्राई कर दूँगी, नहीं तो मैं गाजर और पालक को, ये सब को मैं फ्राई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं ऐड कर देती हूँ। और बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल 1 पिंच से भी कम, आधा पिंच जितना छोटा सा मैं हींग इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं ये जो मैंने बीन्स जो कट किए थे पहले वो ऐड करूँगी मैं। इसके साथ साथ लहसुन जो मैंने कट किया था वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पालक और टमाटर हमें कभी भी एक साथ नहीं देना है। अगर आप जिस दिन पालक ऐड कर रहे हैं उस दिन टमाटर मत दीजिए, और जिस दिन टमाटर दे रहे हैं उस दिन पालक मत दीजिए। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पालक भी हमें नहीं देना चाहिए, बहुत कम देना चाहिए। कुछ दिन दीजिए, कभी दे वीक में 3-4 दिन दे दिए ऐसा। अब रेगुलर बेसिस पे एकदम डेली दे रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको बस 1 मिनट 1-2 बार मैं चला लेती हूँ,
और उसके बाद मैं इसमें बाकी सी जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ ऐड कर देती हूँ। कभी मेरा मन करता है तो दलिया डालकर 1-2 बार इसी तरीके से चला लेती हूँ, नहीं तो मैं कभी-कभी सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ। और बीन्स रहता है तभी मैं इसे, या कुछ ऐसी सब्ज़ी रहती है जो फ्राई करना ज़रूरी रहता है तो उसको मैं 1-2 बार चलाती हूँ, नहीं तो कैरेट और बीटरूट वगैरह में, पालक वगैरह मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा गाजर ऐड करती हूँ और सब कुछ मैं एक छोटा-छोटा टुकड़ा थोड़ा-थोड़ा ही ऐड करती हूँ। जो भी वेजिटेबल घर में रहते हैं, जो भी वेजिटेबल्स घर में हैं, जो बच्चे को देना चाहिए, वो थोड़ा-थोड़ा मैं सब कुछ इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं पानी ऐड कर देती हूँ। पानी थोड़ा-सा, जितना पानी ये सारा चीज़ जो भी कुछ है दलिया वगैरह इसमें डूब जाए, और उसके थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए पानी। और आप चाहे तो इसमें चावल भी डाल सकते हैं, चावल और दलिया मिक्स करके भी मैं कभी-कभी दे देती हूँ। मेरा मन करता है कभी चावल भी इसमें ऐड करने का, तो मैं चावल भी इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी है सारी जो भी है, जो भी अनाज होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब कुछ बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना। इसके साथ-साथ मैं इसमें थोड़ा-सा हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ मैं। और इसके साथ-साथ बिल्कुल 1 पिंच जितना नमक मैं थोड़ा-सा ऐड करती हूँ। पहले मैं नमक नहीं देती थी, मगर अब मैं थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट की हूँ देना। बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा नमक देती हूँ, नॉर्मल जो खाते हैं हम लोग नमक, वही नमक मैं ऐड करती हूँ इसमें। और बस कुकर का ढक्कन बंद करके, और इसे मैं 1 विसल देता है, उसके बाद मैं बहुत लो पे इसे थोड़ी देर तक पका लेती हूँ, लगभग 7-8 विसल ऐसा, ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ भी मैश करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैं क्या करती हूँ, हल्का सा जो मैशर होता है, पोटैटो मैशर, उससे मैश कर सकते हैं। मिक्सी में बिल्कुल भी चलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से मैश, आप चाहे तो इससे भी मैश कर सकते हैं, ऐसी वाली जो इससे भी मैश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिससे भी मैश करना चाहे मैश करके दे सकते हैं। मैं हल्का सा बस इसी से मैश कर दूँगी, और बेबी को ऐसे डायरेक्ट मैं देती हूँ। तब तक बेबी में मेरा सोकर उठ जाता है। यहाँ पर लगभग 1.5-2 घंटे सुबह में वो सोता है, और लगभग 12:30 या 1 o'clock के आसपास वो उठता है। तो जैसे अगर तुरंत दूध पिया होता है इसने, तो मैं आधा घंटा तक इसे कुछ भी नहीं देती हूँ, थोड़ा देर ये बेड पर ही इसी तरीके से खेलता है। और खेलने के बाद फिर ये थोड़ी देर होता है, तो लगभग 15-20 मिनट होता है सो के उठे हुए, तो फिर वही जो मैं बायोकम 21 एक दवा देती हूँ इसे, होम्योपैथिक वाली, वो दवा मैं इसे देती हूँ। और ये देखिए इसने सुसु किया था ना, तो सारा कपड़ा गीला कर लिया था, तो जिसकी वजह से इसका कपड़ा मैंने चेंज कर दिया। मैंने बताया, मेरे बच्चे को डायपर पहना के दिन में बिल्कुल भी नहीं सुलाती हूँ। ऐसे सुलाती हूँ तो कभी-कभी बच्चे सुसु कर देते हैं बेड पर। तो इसने ऐसा सुसु किया कि ये ऊपर का पूरा कपड़ा भी, टी-शर्ट इसने गीला कर लिया था, तो इस वजह से इसका टी-शर्ट चेंज करना पड़ गया था मुझे। और जैसा कि मैंने दिखाया, सारा कपड़ा जो भी इस गीला करता है वो नीचे रखा हुआ है। ये मेरी बेटी खाना खा रही थी, तो बस इसे खिलाने के लिए बस बोली कि अपने प्लेट से मैं खिला दूँ मम्मा, तो मैंने बोला था बस खिला दो थोड़ा-सा। तो बस थोड़ा-सा बस मुँह में उसे चावल का दाना वो डाल रही थी, और कुछ नहीं, उसका मन था कि उसे वो खिलाए। और यहाँ पे मेरा बेबी पॉटी कर रहा है। मैंने जब भी वो 6 मंथ का हुआ ना, उसके बाद से मैं इसे पॉटी सीट ला के दिया, और ये पॉटी सीट पर ही पॉटी करता है ज़्यादातर। कभी ऐसा होता है कि उसने पैंट में कर दिया या फिर कुछ, और इसको पता है अब कि इस पॉटी सीट में ही बैठकर पॉटी करना है। और पॉटी करने के बाद ये बस इस तरीके से थोड़ा सा खेल रहा था। अब इसका पेट भी अब हल्का हो चुका था। अब मैं इसे जा रही हूँ लंच कराने के लिए, तो इसे लंच कराऊंगी मैं। मैंने इसके लिए दलिया जो बनाया था वो बिल्कुल रेडी था। मैं मिक्सी में पीस के नहीं देती हूँ, बस उसी तरीके से बारीक काट देती हूँ सारी। और यहाँ पर बेबी ने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद ये इस तरीके से खेलता है, इसको जहाँ मन करता है मैं इसे खेलने देती हूँ। और भी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, इसकी ये जो कॉर्नर है, बेड का कॉर्नर पे इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए मैं, ये इसे चोट ना लगे, ये गिरे नहीं, दीवार से ना टकरा जाए इसका सर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बड़े-बड़े इस तरीके का सोफ़ा का तकिया, मैं कुशन यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि ये गिरे तो उसे चोट ना लगे। और यहाँ पे बहुत मस्ती करता है, इसको यहीं पे ज़्यादा मज़ा आता है। और इसकी बहन भी इसके साथ खेल रही है, और ये इसको यहाँ पे खेलना बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद फिर मैं इसे नीचे भी लगा रखती हूँ, ताकि ये जल्दी चलना सीखे, इसे प्रॉब्लम नहीं हो चलने में या फिर कुछ। तो ये खाना खाने के बाद इसे थोड़ी देर खेलता है। फिर खेलने के बाद लगभग उठे हुए इसे 2-2.5 घंटे जब हो जाते हैं ना,
तो उसके बाद फिर ये सोने के लिए करता है। तो फिर जब दोबारा ये सोता है तो कभी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सोता है, या तो कभी 3 बजे या 4 बजे शाम के, ऐसा ये सोने के लिए करता है आधा 1 घंटा के लिए। तब इसे फिर नींद आने लगी है और ये फिर सोने के लिए कर रहा है, ये सोना चाहता है। तो इसे सुला करके मैं इसका शाम का नाश्ता तब तक बना देती हूँ कि शाम में इवनिंग में मैं इसे क्या खिलाऊँगी वो पहले मैं इसे सुला देती हूँ फीड करा के, फिर मैं दोपहर का